जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको किस तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है या फिर ये टैक्स फ्री होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही रिजीम में लेके चलूँगा, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी आईटीआर अभी 15 सितंबर 2025 तक आपको फाइल करनी है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो स्लैब सेम ही रहने वाला है, चाहे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ या 25-26 की बात करूँ। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी मैं आपको जो है कितनी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 24-25 और 25-26 दोनों के हिसाब से ही यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम, हम सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम है क्या। तो देखिए आप खेती किसानी करते हैं, वहाँ पर आपकी जो फसल होती है आप उसको जब सेल करते हैं, सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट हो जाता है, एक तो आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम है। प्लस आपकी जो ज़मीन है आप उस ज़मीन को रेंट पर दे देते हैं या बोल देते हैं पट्टे या ठेके पे दे देते हैं, तो वहाँ से जो आपको वो रेंटल इनकम आती है उस ज़मीन को ठेके पे देने से या रेंट पे देने से, तो वो जो इनकम होती है वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही काउंट की जाती है। तीसरा, अगर आपकी एक लैंड है रूरल एरिया में, मीन्स गांव देहात के एरिया में जो आपकी ज़मीन होती है खेती किसानी वाली, जब आप उसको सेल कर देते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम में तो नहीं आती है। बट उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर भी जो आपको प्रॉफिट होता है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता है, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो थर्ड केस था एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने वाला, यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होता है। वो जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया। तो चलिए अब हम एग्रीकल्चर इनकम को देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जम्प्ट होती है, बट ये आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है उसको इफ़ेक्ट कर देती है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो दो कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर आपके केस में भी वो दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती हैं तो फिर आपके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होते हुए भी थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो लग जाएगा। उसकी कैलकुलेशन भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो देखिए ये जो 5,000 की लिमिट है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लिमिट है, इसको अमेंड करने की ज़रूरत है। 5,000 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मीन्स एक साल में अगर आप एग्रीकल्चर से 5,000 से ज़्यादा कमा लेते हैं तो देखिए 5,000 की लिमिट कुछ भी नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो एप्लीकेबल आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगी, अगर आप खेती किसानी करते हैं 5,000 से ज़्यादा तो कमा ही लेंगे। एंड देखिए एंड वर्ड का यूज़ किया है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई सैलरी हो सकती है, कोई पेंशनर आप हो सकते हैं, आपकी पेंशन इनकम आती हो, कोई आपसे एफडी सेविंग से कोई ब्याज आता हो, कोई डिविडेंड आता हो, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, कोई शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करने पर, कोई भी कैपिटल एसेट सेल करने पर, कोई गोल्ड सेल किया आपने, कोई लैंड सेल की, कोई प्रॉपर्टी सेल की, वहाँ से प्रॉफिट हो गया, आपकी रेंटल इनकम आती है, किराया आता है, आपकी कोई बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है। तो किसी भी तरीके की अगर आपकी इनकम है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, सॉरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो अब देखिए ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तीन तरीके की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। एक 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है ऐसे पर्सनस के लिए जो कि जर्नल सिटीजन है, जिनकी एज 60 ईयर से कम है। दूसरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपये की, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होती है, जिनकी एज 60 ईयर से लेकर 79 ईयर तक है। और 5 लाख की जो लिमिट है वो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है, मींस ऐसे पर्सनस के लिए जिनकी एज 80 ईयर एंड अबव है। तो ये तीन तरीके की लिमिट एप्लीकेबल होती है जो कि डिपेंड करती है एज के हिसाब से, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, जिसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बोला जाता है। तो चलिए ये तो मैंने आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में वो दो कंडीशन बता दी। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी आपके केस में भी, मीन्स आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो उस केस में फिर आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट इन दोनों में से सपोज एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक नहीं होती है, तो उस केस में फिर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी। तो चलिए वो फॉर्मूला देखते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है। मीन्स
हम पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू टैक्स की कैलकुलेशन समझेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में। अगर आप ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसमें 3 स्टेप में हम काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को ही ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 40 लाख रुपीज़ है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, अब ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी सैलरी भी हो सकती है, पेंशन भी हो सकती है, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम भी हो सकती है, रेंटल की इनकम भी हो सकती है, बिजनेस या प्रोफेशन से भी हो सकता है, कोई कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 9 लाख रुपये है, तो जो टोटल इनकम आपकी है वो 49 लाख रुपीज़ है। तो देखिए इस 49 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ या फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूँ, दोनों के अंदर ही जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब है वो सेम है। जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5% 5 से 10 20%, और 10 से अबव 30%। तो दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम स्लैब रहने वाला है। तो अगर मैं 49 लाख रुपीज़ के ऊपर ये स्लैब एप्लीकेबल करता हूँ तो जो मेरा टैक्स आएगा वो आएगा 13,33,800। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन करता हूँ। सेकंड स्टेप आपको ये कहता है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम ले लेनी है प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले लेनी है। तो देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बताया था आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो 2.5 लाख रुपये, 60 से 79 ईयर के बीच में है तो आप एक सीनियर सिटीजन है 3 लाख रुपये, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपये। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मैं टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ जिसकी एज 60 ईयर से कम है। तो इसलिए मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो ले लेता हूँ वो 2.5 लाख रुपये ले लेता हूँ, जो कि एक जनरल सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होती है, या आप बोल सकते हैं 60 साल से कम वाले पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो 40 लाख प्लस 2.5 लाख आप कर देंगे तो जो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 42.5 लैक्स। तो अब इस 42.5 लैक्स के ऊपर कितना टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 42.5 लैक्स के ऊपर जो टैक्स बनने वाला है वो बनने वाला है 11,31,000 रुपीज़। तो दो टैक्स आपने निकाल लिए दो अलग अलग स्टेप में। पहले स्टेप में आपने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया, दूसरे स्टेप में आपने एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड कर दिया और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो पहले स्टेप में आपने टैक्स कैलकुलेट किया था 13.33 लाख, उसमें से आप लेस कर देंगे जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है स्टेप 2 में, जो कि था 11,31,000 रुपीज़। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आ गई 2,02,800। तो देखिए आप मान के चल रहे थे कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो गए। वो आपकी पूरी तरीके से एग्जम्प्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी वो आपको दे के गई है। तो देखिए अब आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो आपकी एग्जम्प्ट थी, क्योंकि ये पार्शियल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, क्योंकि आपने दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा थी, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा थी। तो वो पार्शियल इंटीग्रेशन की वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2,02,800 बन गई। जबकि अगर ये पार्शियल इंटीग्रेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मींस आपकी एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जम्प्ट हो जाती, तो केवल और केवल आपको 9 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ता, और उस 9 लाख रुपए के ऊपर जो आपको टैक्स बनता वो 96,200 बनता। तो अब आप ये बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम जो मैंने ऐड की है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी उसकी वजह से आपको 96,000 की बजाय 2,02,800 का टैक्स पे करना पड़ गया। तो ये कंसेप्ट होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन करने का, अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो देखिए जब हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में आप एक बात समझ लीजिए, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है, और ना ही ये इंक्लूड की जाती है टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो पार्शियल इंटीग्रेशन रूल था वो एप्लीकेबल नहीं होता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल है ये केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल होता है, न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वहाँ पर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी, जो टैक्स लगाया जाएगा केवल और केवल नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स की कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी वो 40 लाख प्लस 9 लाख 49 लाख रुपीज़ थी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया है कि पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, मीन्स आपको वो कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं होती है दोनों की 5,000 से ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है एक साल में, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की आपकी
नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो जो आपकी टोटल इनकम थी 49 लाख रुपीज़, उसमें से आपका सीधा सीधा एग्रीकल्चर इनकम लेस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना नहीं है। आपको जो टैक्स पे करना है वो केवल नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पे करना है, जो कि 9 लाख रुपीज़ है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब एप्लीकेबल करूँगा तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 9 लाख रुपीज़ के ऊपर 41,600। वहीं 25-26 जो कि मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी ITR आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे या फिर असेसमेंट ईयर 26-27 में जो है इसकी फ़ाइल करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो आपकी 9 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो ज़ीरो बनेगी। तो देखिए साथियों, ये था वीडियो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेशन को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टैक्स लायबिलिटी एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको केवल ध्यान रखना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम जो है विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।